प्रणाम। जय गुरुदेव। अंतर जागरण के लिए आंतरिक यात्रा जरूरी है और आंतरिक यात्रा के लिए ऐसे परिवेश का चुनाव जो आपको अपने भीतर ले जाने में सहायक हो, मददगार हो। प्रकृति हो तो अच्छा है, क्योंकि प्रकृति के बीच खुद में जाना सहज और सरल हो जाता है। इसीलिए सारे तीर्थ स्थल भारत में नदी के नज़दीक बने, पहाड़ों के ऊपर बने। लेकिन प्रकृति न हो तो क्या करें? अपने भीतर वातावरण रच लें, वो एकांत पैदा कर लें, जिसके लिए गुरु महाराज ने बताया कि आप स्वयं को ढक लें और फिर अपने भीतर जैसा वातावरण चाहें वैसे माहौल का सृजन कर लें, रच लें, गढ़ लें। सबसे बेहतर है गुरु का स्मरण, सदगुरु का ध्यान, उनके चरणों में बैठ जाएं। जब तक आप बाहर से स्वयं को समेटेंगे नहीं, बात बनेगी नहीं। लक्ष्य लौकिक हो या पारलौकिक, एकाग्रता जरूरी है। बिना स्वयं के भीतर जाए बात बनेगी नहीं। ध्यान में उतरने के लिए, भजन में ऊपर चढ़ने के लिए चंचलता को रोकना जरूरी है। दही जम न सकेगी तब तक जब तक स्थिरता न होगी, सहजता न होगी, एकाग्रता न होगी। ध्यान रहे, ऐसी स्थितियों परिस्थितियों से दूर रहें जो आपके विचारों का अपहरण कर लें और बाहरी विचारों को उसमें ठूस दें। संगति ऐसी हो जो आपके लिए सहायक हो, मददगार हो। खान पान ऐसा हो जो आपको हल्का रखे, पवित्र रखे, शुद्ध रखे, इस देह को स्वच्छ रखे। क्योंकि मानव तन मंदिर है। प्रभु मंदिर यानी अपने अंदर रहता है। उससे मिलने का रास्ता आपके भीतर से होकर जाता है। गुरु महाराज का स्मरण, चिंतन, ध्यान, सिमरन जरूरी है। आपने गुरु महाराज की केवल देह को देखा है, इसलिए बिना देह के आप उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सच्ची बात तो यह है कि सदगुरु आपके पास हमेशा है, हमेशा रहता है। आपको पता नहीं चलता, आपको इसका बोध नहीं है। जो चाहिए उसी पर ध्यान दें, यानी मोक्ष मुक्ति के लिए, अपने परम तत्व की प्राप्ति के लिए उसी का चिंतन करें। जगत में तो आप हैं, इससे बंध के क्या करेंगे? इसके चिंतन की दरकार कहाँ है? ये सब आपका है, इस संसार में आप हैं। जब चाहें तब जा सकते हैं। प्रयास उसके लिए करना है जो आपके पास हो के भी नहीं है। अपने भीतर जाना है। बिना गुरु के नैया पार नहीं होगी। जब मैं गुरु कहता हूँ तो मेरा आशय केवल गुरु महाराज है, क्योंकि मेरी दृष्टि में सिर्फ वही अनामी, वो अनामी ही गुरु हैं, सिर्फ वही गुरु हैं। लेकिन समाज और देश और परिस्थितियों को देखकर उनको बताना पड़ता है, क्योंकि वो नाराज़ हो जाते हैं कि आप हमारे गुरु की अवमानना कर रहे हैं। तो मैं उनको ये तो बताता हूँ कि गुरु के बिना नौका पार नहीं होगी। लेकिन फिर कहता हूँ कि गुरु का चिंतन करें, एकलव्य की तरह हो जाएं। जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो किसी को भी गुरु मान ले, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि प्रयास करने से ही वो उस सदगुरु से, उस पूर्ण गुरु से जुड़ पाएंगे। जब तड़प पैदा हो जाएगी तो गुरु महाराज उन पर दया कर देंगे,
वो सद्गुरु की मेहर हो जाएगी। वो सद्गुरु जो पूर्ण है, परिपूर्ण है, राधाओं का स्वामी, वो राधा स्वामी, सब कुछ वही है, सब कुछ। उसी की मौत से ये समूचा विस्तार हुआ और भिन्न भिन्न संसार हुआ। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपके विचारों को भ्रष्ट करते हैं। ऐसी संगति से दूर रहें जो आपको संसार की तरफ खींच ले, घृणा, विद्वेष, संदेह और बेचैनी की तरफ घसीट लें। अपना विश्वास आपको स्वयं कायम रखना है। नाम की कमाई के लिए यकीन और विश्वास बहुत ज़रूरी है। इसके बिना बात बनेगी नहीं। लौकिक और पारलौकिक लक्ष्य दोनों के लिए ध्यान और भजन की बेहद ज़रूरत है। ध्यान और भजन से आध्यात्मिक विस्तार तो होगा ही, यानी पारलौकिक लक्ष्यों की प्राप्ति तो होगी ही। लेकिन अगर आपका लक्ष्य लौकिक है, सांसारिक है, भौतिक है, ये भी हासिल होगा। क्योंकि ध्यान से, भजन से आपके भीतर अपार शक्ति आ जाएगी, एकाग्रता आ जाएगी, एक बिंदु पर रहना आ जाएगा। एक बिंदु पर रहना आ गया, बस बात बन गई, बस आपका काम हो गया। इस समय मैं अमेरिका की पेंसिल्वेनिया स्टेट में हूँ। शहर है ये डाउनिंग टाउन। रमणीय है, अच्छा है, गुरु महाराज की दया है। अभी अभी लौटा था, जुलाई से ठीक पहले, गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम के कुछ 2-4-5 दिन पहले। लेकिन गुरु महाराज का आदेश निर्देश कि मुझे तत्काल आना पड़ा। कुछ तो वजह है ना। वो वजह क्या है? कहे कि आप नहीं जान सकेंगे, अपने भीतर उतर के देखें। और बस संकेत यही है कि जब भी मन घबराए तो एक महामंत्र अंतर में दोहरा ले कि गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज रहेंगे। विश्वास रखें, यकीन रखें। कुछ लोग पूछते हैं कि कब होंगे दर्शन, उनकी वो जाने। आप अपने विश्वास से लगे रहें, ऐसे लोगों के नज़दीक रहें, निकट रहें जो आपको गुरु महाराज की याद दिलाएं, न कि आपको भ्रमित करें, आपको भीतर ले जाने में मददगार हों। अपने कर्म से, वचन से, आचरण से, अपनी वाणी से ऐसा असर पैदा करें आपके भीतर, ऐसा जादू करें कि आपको उनकी बहुत याद आए। उन पर भी विश्वास हो जाए तो बुरा क्या है। अल्टीमेट गोल यानी परम लक्ष्य तो वो अनामी है, वो सत्य है, वो सार है। क्या भेद है अनामी में और सार में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अनामी है और सत्य सार नामी है। अनामी का प्रकट स्वरूप नामी, अगम, अलग और सत्य। सत्य यानी आपका धाम, आपका लोक, आपका निज धाम, जहाँ पर आपका स्वामी रहता है, आपका मालिक रहता है। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यहाँ के लोगों को याद भी नहीं होगा कि 20-25 साल पहले यहाँ का गवर्नर कौन था। मैं आपसे पूछ लूँ कि 40 साल पहले आपके प्रांत का मुख्यमंत्री कौन था, गृह मंत्री कौन था, आपको याद नहीं होगा। 500 साल पहले के राजाओं के नाम पूछ लो, अगल बगल झांकने लगेंगे, नहीं बता सकेंगे। तप से चूके राज बिलत है और राज से चूके नरका। दोनों आंखों को यहाँ पर समेटने की कोशिश करें यथासंभव।
इस चक्र को जागृत करें जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं। प्रयास करते रहे। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत अधिक, क्योंकि आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। अभी तो लगभग महीना भर यहीं रहूँगा, पर आप सब यज्ञ की तैयारी करते रहें। मुंबई के निकट नवी मुंबई में 19 नवंबर से 27 नवंबर तक साकेत महायज्ञ होगा। इस संवत का, इस वर्ष का बहुत विशिष्ट होगा, अनोखा होगा। तन मन धन से सेवा में लगे रहें, नए लोगों को बताएं, उन तक संदेश पहुंचाएं, उनको जोड़ें, उनको लेकर आएं। जो पुराने आना चाहें, स्वागत है। किसी से घृणा मत करना, किसी की निंदा मत करना। कोई मेरी भी निंदा करे तो उस पर प्रतिक्रिया मत देना, क्योंकि वो सब मेरे हैं, मैं उनका हूँ। जो मेरी भी निंदा करे, मैं तो उससे बहुत प्रेम करता हूँ। अब वो प्रेम को न समझ पाए या नहीं समझ पाते हैं तो ये अलग बात है। मैं तो बहुत याद करता हूँ उन सब लोगों को जो अनंतों जन्मों से भिन्न भिन्न योनियों में फंसे, यहीं पर अटक गए, कर्मों के जाल में फंस गए। समय बीता जा रहा, सांसों की पूंजी खत्म हुई जा रही। हर बार एक तरह की भूल कब तक करोगे? जागो, चल जाग मुसाफिर, भोर भई क्यों मोह नींद में सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है। चल जाग मुसाफिर, भोर भई। अभी न्यू जर्सी की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। 2 दिन से यहीं पर मकाम था, यहीं पड़ाव था, और परसों टेक्सास प्रांत पहुंच जाऊंगा, जहां पर विशेष लक्ष्य की पूर्ति के लिए मुझे आना पड़ा। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव।